हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम बात करेंगे कुवैत और भारत के थोड़े से संबंधों के बारे में तथा कुवैत ने जो एक बिल पारित किया है उस बिल की वजह से भारतीयों पर होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में। इस बिल का नाम है एक्सपेक्ट कोटा बिल, अर्थात इसमें किस प्रकार से भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा, यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इससे भारत की चिंताएं क्यों बढ़ गई, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की, इस बिल की। इस बिल को अगर देखा जाए तो कुवैत की नेशनल असेंबली कमेटी ने एक्सपोर्ट कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। यहाँ पर इस बिल में बच्चों कुवैत में विदेशी श्रमिकों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है। अर्थात विदेशी श्रमिक वे श्रमिक या मजदूर या लेबर होती हैं जो किसी और देश से इस देश में आई हुई होती हैं, जो पूरी स्थायी तौर पर वहाँ के रेजिडेंस नहीं होते, परंतु किसी और देश से लेबर करने के लिए या किसी रोजगार में लिप्त होने के लिए वहाँ पर आते हैं। अर्थात यह बिल उनकी संख्या को दिन प्रतिदिन कटौती करता रहेगा। अगर इसी के तहत देखा जाए तो अगर यह बिल पारित होता है तो इसमें 8 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको कुवैत को छोड़कर जाना पड़ेगा, वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति के मुताबिक एक्सपर्ट कोटा बिल एक संवैधानिक बिल है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इसमें लूपहोल नहीं है तथा वहाँ की नागरिक और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके कहने पर इसको लाया गया है। इस बिल के जरिए प्रवासियों की आबादी पर एक सीमा पर आरोपित की जाएगी तथा प्रवासियों की संख्या हर साल 5% तक कम कर दी जाएगी। यानी कि एवरी ईयर बच्चों वहाँ पर 5% तक जितने भी लेबर आई हुई है बाहर से, उस देश की सिटीजन नहीं है, उनको धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा और इसमें भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अगला हमारा हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑन इंडिया, यानी कि भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। इसमें बच्चों कुवैत में रहने वाले विदेशी आबादी को 70 से 30% तक कम करने का प्रस्ताव है। यानी कि वहाँ पर जितनी भी टोटल आबादी है उसमें 70 to 30% तक कटौती इस बिल के तहत की जाएगी। इस बिल के अनुसार कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात बच्चों वहाँ पर 15% से ज़्यादा अगर आबादी हुई तो ये बिल का उल्लंघन होगा, इसलिए 15% तक आबादी होनी चाहिए या रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुवैत की कुल जनसंख्या 4.3 मिलियन है तथा कुवैत की आबादी 1.3 मिलियन है, जबकि 3 मिलियन आबादी विदेशी प्रवासियों की है। यानी कुल मिला के बात करें तो 1.3 मिलियन वहाँ के मेन सिटीज़न हैं, ठीक है, और 3 मिलियन जो है बच्चों वो प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी श्रमिक हैं। तो तब मिला के इन टोटल मिला दिया जाए तो 4.3 मिलियन इनकी आबादी बनती है टोटल। अर्थात ये अब चाहते हैं कि इनको हम रखें और इनको धीरे धीरे करके हमारे देश से जाना पड़े, ठीक है। इसमें इस तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं। अब भैया इस बिल का आने का कारण क्या हुआ, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इस बिल के आने का कारण सबसे बड़ा ये है कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। ऑयल प्राइसेस ड्रॉप शार्पली, यानी कि तेल की कीमत में भारी गिरावट आ रही है, जिसके कारण वहाँ के देशों को घाटा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ, तेल को निकालने में या फिर यूज़ करने में खर्चा नहीं आता है जितना तेल के रख रखाव में खर्चा आता है। इस वजह से जितने भी तेल उत्पादक देश हैं वो रख रखाव नहीं करना चाहते अपने यहाँ पर तेल का। इस वजह से इनको घाटा बेहद ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, इनको मज़दूरों को बाहर निकाला शुरू किया जाए। दूसरा, जो कोरोना वायरस है वो एक महामारी के रूप में आया, तो उसने एक बड़ा दबाव बना दिया सरकार के ऊपर कि भारत जो वहाँ के लोग हैं, बेसिक सिटीजन जो नागरिक हैं कुवैत के कुवैतियंस, उन्हीं को नौकरी दी जाएगी, उन्हीं के लिए सुविधाएं की जाएगी। साथ ही साथ में क्योंकि वहाँ पर प्रवासियों की संख्या ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए अकुशल मज़दूरों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।
और दूसरा क्योंकि अकुशल है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति सीख कर गया और वहाँ पर जाकर काम करने लगा, लेकिन वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ और होता है काम करने के लिए, यहाँ पर कुछ और होता है। यहाँ का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ और तरीके से काम करता है और वहाँ का कुछ और तरीके से काम करता है, इस वजह से भी हुआ। साथ ही साथ में वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं तथा जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि विदेशियों की संख्या कम की जाए ताकि हम जो लोकल हैं उनको नौकरी ज़्यादा मिल सके। आगे देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कुवैत में प्रवासी भारतीय समुदाय की संख्या 1.45 मिलियन है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि कुवैत की टोटल जनसंख्या 4.5 मिलियन है। वहाँ का जो लोकल सिटीजन है वो 1.5 मिलियन की जनसंख्या रखता है और 3 मिलियन जो है वहाँ पे प्रवासी हैं। उन 3 मिलियन में भी 1.45 मिलियन जो हैं वो इंडियंस हैं। अगर देखा जाए तो 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियों में, जैसे कि राष्ट्रीय तेल कंपनी में इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पर काम कार्य कर रहा है। लेकिन अगर यह बिल पास होता है तो इस बिल को पास होने के बाद इन्हें कुवैत छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतर वैसे देखा जाए तो वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर व्यक्ति कार्य करते हैं, भारतीय खास तौर पर वहाँ पर कार्य करते हैं। इसके अलावा 1.16 लाख भारतीय आश्रित हैं वहाँ पर डिपेंडेंट हैं पूरे के पूरे कुवैत पर। हालांकि अगर भारत के रूप में देखा जाए, सरकार के रूप में देखा जाए, तो भारत के लिए कुवैत रेमिडेंस का सबसे बड़ा स्रोत है, अर्थात रेमिडेंस को पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2018 में भारत को लगभग 4.8 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस वहाँ से प्राप्त हुआ था। खैर, इसमें कुवैत के 23 स्कूलों में लगभग 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। वहाँ से अगर देखा जाए तो इनको भी वहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद क्योंकि टॉपिक हमारा पूरा हो गया तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसी बिल पर चर्चा करनी है। आप लोगों का ए स्टेटमेंट है, कुवैत की नेशनल असेंबली कमेटी ने बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन है, इसमें कुवैत में विदेश श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ऑप्शन है 1 ओनली ए, ऑप्शन बी ओनली बी, ऑप्शन 3 है ए बी दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई सही नहीं है। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, काफ़ी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो बी है, इसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का नहीं बल्कि कम करने का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर बना फर्स्ट ओनली ए। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तथा कोई बच्चा इसमें नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। करंट सेशन में अगले दिन फिर मिलेंगे कोई नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।